शुरू करता हूँ। ये मैंने शुरू कर ली रिकॉर्डिंग, ठीक है। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? यस सर, लोडिंग हो रही है, हो गई। इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग यस सर। क्लियर नज़र आ रही है? जी यस सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर क्लियर है। क्लियर नहीं है? क्लियर है, क्लियर है क्लियर सर, आ रहा है, बिल्कुल। सही है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक हीटिंग। ये हमारा मिड टर्म के बाद के लेक्चर हम आज से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। काफ़ी लेक्चर्स हमने मिस किए, कुछ मैं बिजी था, कुछ बस रमज़ान की वजह सेट नहीं हो रहा था, ठीक है। तब मैं रोज़ाना इस टाइम लेक्चर लिया करूँगा, जिस दिन मैं नहीं लूँगा तो मैं आपको बता दिया करूँगा किस दिन लेक्चर नहीं है, ठीक है। और सही वैसे है सर। वैसे भी ऑनलाइन लेक्चर। सर इसमें अटेंडेंस जरूरी है सर, अगर एक बंदा सर वो बिजी हो ना सर, ईद की रहते हैं सर। एक आधी क्लास में बिजी हो तो खैर डजंट मैटर, लेकिन सीखने तक है ना, सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। जी जी हाँ। अच्छा, अब ये देख लें इलेक्ट्रिकल हीटिंग का जो पोर्शन है, इसमें उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल हीटिंग इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एज वेल एज डोमेस्टिक एप्लीकेशंस। हम इसको इंडस्ट्रियल में भी एप्लीकेशन में भी यूज़ करते हैं और घर के कामों में भी यूज़ करते हैं। अब डोमेस्टिक एप्लीकेशन जो है वो है इलेक्ट्रिक आयरन्स, इस्त्रियाँ जो है, केटल्स, जी। इलेक्ट्रिक ओवन, टोस्टर, ये सब चीज़ें जो है, हीटर्स, रूम हीटर्स, ठीक है, या इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स फॉर कुकिंग, सर, ये उसके घरेलू इस्तेमाल आते हैं वाटर। इलेक्ट्रिक हीटिंग के। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है वो वो थोड़ा सा डिफरेंट है डोमेस्टिक एप्लीकेशन से। हीट ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स जो जो तारों के ऊपर इंसुलेटर लगा होता है, ठीक है, वो जी। उनको उनको ठीक करना। कॉपर वायर्स, इनेमलिंग, इनेमलिंग कहते हैं रंग रोगन करने को, ठीक है। तो ओके। कॉपर वायर को कलरिंग करना वो हीट की वजह से होता है। मेटल्स की हीट ट्रीटमेंट, वेरियस मेटल्स को मेल्ट करना और फिर उसको डिफरेंट मोल्ड करना, डिफरेंट चीज़ों से उससे बनाना, ये सारा हीट से होता है। ग्लास मोल्डिंग, शीशे को मोल्ड करना, शीशे से नहीं और सारी बहुत सारी चीज़ें बनाना, ठीक है। अब ये जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही है, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं हीटिंग के। अब इलेक्ट्रिकल हीटिंग उस हीटिंग को कहते हैं कि जो हीट हम प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, समझ आए ना। अगर एग्जाम में यस क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल हीटिंग एंड इलेक्ट्रिकल हीटिंग, so the answer should be that heating which is directly generated by using of electric current is called इलेक्ट्रिसिटी। electric current, electric। इलेक्ट्रिक हीटिंग। अब जो कमरे में हीटर लगा होता है बिजली का, जी। वो डायरेक्ट करंट ले रहा होता है ना, ठीक है, बिल्कुल। तो इसको हम कहते जी हैं जी। इलेक्ट्रिक हीटिंग। अब इससे कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। सिर्फ फायदे नहीं है, बाद जगह पे इसके फायदे ज्यादा हैं, बाद जगह पे इसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। हम दोनों को भी देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, नंबर वन, इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रोसेसेस आर क्लीन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्मोक, ऐश, डस्ट। समझ आ गई आपको? यस सर, बिल्कुल। ना कोई धुआं होता है, ना कोई ऐश होता है, ऐश गंद कहते होता हैं है। इंजन का, कुछ नहीं होता, ठीक है, ना कोई स्मोक होता है, तो ये इसका फायदा है। दूसरा फायदा है एज फ्यूल गैसेस आर एब्सेंट इन द हीटिंग प्रोसेस देयर इज नो रिस्क ऑफ एनी पोल्यूशन, पोल्यूशन नहीं होती क्योंकि उसमें गैसेस नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग इक्विपमेंट आर मोर सेफ एज इलेक्ट्रिक ट्रिपिंग डिवाइसेस act reliably and instantaneously upon abnormal condition। इलेक्ट्रिक हीटिंग कंडीशन जो इक्विपमेंट है वो ज़्यादा सेफ रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ट्रिपिंग होती है, पीछे सर्किट ब्रेकर लगा होता है, अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो भी जाए तो क्या हो जाता है, पीछे सर्किट ब्रेकर क्या कर लेता है, वो ट्रिप हो जाता है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता। इसके मुकाबले में जो गैस की जो हीटिंग होती है उसमें तो ट्रिपिंग नहीं होती, गैस अगर हीट जी। पकड़ ले तो वो विद इन सेकंड बढ़ती जाती है और फैल जाती है। फिर कोई इस तरह वो भी नहीं होता, सर्किट ब्रेकर तो गैस में यूज होता है, गैस का सर्किट ब्रेकर तो नहीं होता तो ट्रिप हो जाए, खुद जाके जाना पड़ता है और खुद जी। जाके उसको बंद करना पड़ता है, तो उस वक्त काफी नुकसान हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल ट्रिपिंग और सेफ्टी की वजह से इलेक्ट्रिकल हीटिंग इक्विपमेंट जो है वो ज्यादा अच्छा है। इलेक्ट्रिक हीटर यूजुअली रिक्वायर्ड वेरी लिटिल अटेंशन एंड मेंटेनेंस। इलेक्ट्रिक हीटर की तवज्जो भी कम चाहिए और मेंटेनेंस भी कम से कम जरूरत होती है। वेरी हाई टेम्परेचर कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी हम इससे ले सकते हैं, जितना ज़्यादा करंट हम देंगे उतनी ज़्यादा टेम्परेचर उससे लेंगे। टाइम रिक्वायर्ड टू अटेंड दीज टेम्परेचर इज लेस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अगर चूल्हे पर
कुछ कोई चीज़ रखते हो, कोई पतीला रखते हो या कोई इस तरह बर्तन रखते हो, तो वो अचानक गर्म नहीं होता, उस पे टाइम लगता है, आराम-आराम से गर्म होता है, फिर एक टाइम पर वो खुद गर्म हो जाता है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग में आप जितने टेम्परेचर अचीव करना चाहते हो, उतना आप बड़े आसानी से, बड़े स्पीड से कर लेते हो, ठीक है? तो ये इसका फ़ायदा है। जी सर। फ्यूल नीड नॉट टू बी स्टोर्ड। जो फ्यूल रिक्वायर्ड होता है, उसको हमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा गैस है, सिलेंडर में स्टोर होता है, पेट्रोल है, टैंकों में स्टोर होता है, या सीएनजी है, टैंक में स्टोर होती है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी को इस बिल्कुल तरह, इलेक्ट्रिक हीटिंग में हमें इस तरह स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती। तो जब हमें रिक्वायर्ड होती है, हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं, हमारा काम हो जाता है। हो जाता है। नंबर 8 जो है वो एनर्जी स्पेंट कैन बी मीटर्ड एंड मेजर्ड। मीटर्ड का मतलब है कि इसको हम नाप सकते हैं कि कितने यूनिट लगे हैं इसको हीट करने में, या कितने यूनिट रिक्वायर्ड है इतने पर इतने टेम्परेचर को अचीव करने में, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल यस एनर्जी को सर। हम मेजर भी कर सकते हैं और मीटर्ड भी कर सकते हैं। मीटर्ड और मेजर में क्या फ़र्क है? मेजर कहते हैं नापने को, कि यार 5 यूनिट, जी। 8 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट। मीटर्ड कहते हैं उसके पैसे कैलकुलेट करना, उसके कॉस्ट कैलकुलेट करना, ठीक है? अच्छा सर। यस सर। तो उसके हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके मुकाबले में गैस हीटिंग हो, या कोल हीटिंग हो, कोयले से हीटिंग हो, या सोलर हीटिंग हो, इस तरह यस बहुत सर। सारे और हीटिंग हो, इसको फिर हम मेजर नहीं कर सकते एग्जैक्टली, ना हम इसको मीटर कर सकते हैं, ठीक है? कि यस सर। कितने किलो गैस रिक्वायर्ड है, ठीक है? इस तरह। अब ये टाइप्स हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग के, ठीक है? अब ये बुक से पिक्चर निकाली हुई है, ठीक है? अ, अब ये यस। इलेक्ट्रिक हीटिंग के दो टाइप्स हैं। नंबर 1, मेरा माउस नजर आ रहा है कर्सर आपको? यस सर। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग। नंबर 2, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। ये दो टाइप्स हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट आर द टू बेसिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिक टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। नंबर 1 पावर फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी। अब पावर फ्रीक्वेंसी के भी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, रेजिस्टेंस हीटिंग और नंबर 2 आर्क हीटिंग। रेजिस्टेंस हीटिंग का मतलब है कि हम रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोवाइड करते हैं। इसकी मिसाल क्या है? हमारे घर का हीटर, ठीक है? जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, उसमें क्या होता है? उसमें रेजिस्टेंस होता है ना, यस। ठीक है? हम क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस लगा के उसको फिर हाई करंट प्रोवाइड करते हैं, तो जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस रेड हॉट हो जाता है, और वो गरमाइश छोड़ता है, ठीक है? इसको कहते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग। जो हम हमारे घरों में तो हम गैस का यूज़ करते हैं, जहाँ बिजली के हीटर यूज़ होते हैं, अक्सर ये पहाड़ों में यूज़ होते हैं जहाँ पे गैस नहीं होता, ठीक है? बिल्कुल सर। या लोग हॉस्टल में यूज़ करते हैं। अब इसमें इसके भी दो टाइप्स हैं। एक तो वो इस तरह की हीटिंग के जब उसको डायरेक्ट कांटेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस उसको मेथड कहते हैं, ठीक है? जिस तरह आम हमारे बाजारों में मिलता है कि हम क्या करते हैं, दो तारे ले आते हैं, एक एक कोने में लगा लेते हैं, दूसरा दूसरे कोने में लगा लेते हैं रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है। दूसरा हो जाता है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, कि हम डायरेक्ट उसको करंट ना दें, हम बीच में कुछ मोटर लगाएं, कुछ ऐसा सोर्स लगाएं, कुछ जनरेटर लगाएं या कुछ बैटरी लगाएं, और फिर वो रेजिस्टेंस डायरेक्ट करंट ना ले, हम करंट बैटरी को दें या किसी इंटरमीडिएट सोर्स को दें, या जनरेटर को दें, किसी और चीज मोटर को दें, और फिर वो मोटर आगे और करंट दे, ठीक है? इसको कहते हैं इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो तो रेजिस्टेंस हीटिंग के दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आर्क हीटिंग, अब ये पावर फ्रीक्वेंसी की दूसरी टाइप है। इसकी भी दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आर्क हीटिंग क्या है? आर्क हीटिंग क्या है? जिसमें कांटेक्ट नहीं होता, ठीक है? कॉन्टैक्ट मीन सर। रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या होता है? कांटेक्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है रेजिस्टेंस के साथ, यस सर। ठीक है? अब फॉर एग्जांपल आप बिजली का हीटर अब लगाते हो, ठीक है? जी अब सर। बिजली का हीटर क्या होता है? उसके जो कॉइल होता है, कॉइल के एक तरफ एक तार गर्म लगा होता है, दूसरी तरफ उसका ठंडा तार लगा होता है, ठीक है? अब अगर आप जी। रेजिस्टेंस के कांटेक्ट खत्म कर लें तो रेजिस्टेंस गर्म होगा? नहीं होगा गर्म। बहुत ज्यादा करंट भी हो लेकिन रेजिस्टेंस गर्म नहीं होगा, क्यों? उसका कांटेक्ट नहीं है। आर्क हीटिंग का जो वो है फायदा, वो क्या? उसमें कांटेक्ट नहीं होता, उसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल बीच में पड़ा होता है। तो जो ठंडा तार और गर्म तार, या जो पॉजिटिव और नेगेटिव वो पोलरिटीज होती हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती, वो आर्क प्रोड्यूस करती हैं। आर्क कहते हैं स्पार्क, ठीक है? और स्पार्क से हीटिंग होती है। अब इस टाइप की हीटिंग जो है वो हम यूज करते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइसेस में, कि जहाँ कांटेक्ट पॉसिबल ही नहीं हो, हम सिर्फ करीब कर लेते हैं उसको और एक शॉक देते हैं,
तो शॉक से क्या बन जाता है, थोड़ा सा स्पार्क बन जाता है, वो हीटिंग उसको पहुंच जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं आर्क हीटिंग। इसकी मिसाल जो है वो 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 थर्मल गन है। ठीक है, कि हम किसी थर्मल गन, आपने देखा आजकल इंफ्रारेड गन बड़ा यूज होते हैं कोरोना में। ठीक है, इस तरह के गन होते हैं कि जिससे डायरेक्ट हम फायर करते हैं तो लेजर, उसको लेजर हीटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो अगले चीज को आगे चीज जल जाती है। ठीक है, इसको क्या आर्क हीटिंग। इसके भी दो तरीके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद है हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। इसके 3 टाइप्स हैं, इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग और इंफ्रारेड हीटिंग। अब ये नाम से ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते रहते हैं, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम करते हैं उतनी ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब इसकी मिसाल एक्सरे है, या ऐसा बहुत सारे चीज़ें हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हम ज़्यादा करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हीटिंग प्रोड्यूस होती है। अब इंडक्शन हीटिंग क्या मतलब क्या है, हम एक इंडक्टर कॉइल, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और कॉइल क्या करता है, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें भी 2 टाइप्स होती है, कोर टाइप है, कोरलेस टाइप। अब कोर टाइप जिसके अंदर कॉइल कॉइल किसी किसी मेटल के ऊपर चढ़ा होता है, इसको हम कहते हैं कोर टाइप, यानी कॉइल के अंदर एक कोर होता है। और कोरलेस टाइप का मतलब है कि कॉइल के अंदर कोई कोर नहीं होता, जस्ट एक कॉइल चढ़ा एक कॉइल उसके टर्न्स होते हैं। ठीक है, इसको इंडक्शन हीटिंग कहते हैं। अब आपने हीटर देखे होंगे जो बाजार में मिलते हैं, जिसमें छोटा सा पंखा लगा होता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, उसमें डायरेक्ट कंटेक्ट तो नहीं होता, जो गर्म हवा छोड़ता है वो देखा आपने, वो हीटर। जी जी हाँ सर, देखा है। हाँ। अब वो क्या होता है, उसके पीछे कॉइल लगा होता है, कॉइल गर्म हो जाता है। कॉइल गर्म हो जाता है, पीछे जी से एक और फैन लगा होता है, वो फैन क्या करता है, वो हवा फेंकता है, और हवा कॉइल से गुजरती है। जब कॉइल से हवा गुजरती है तो हवा गर्म हो जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं इंडक्शन हीटिंग। ओके उसके बाद सर। उसके बाद है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, जो 2 डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स, ठीक है, या यस। इलेक्ट्रोड नोड्स के तोड़, उसकी वजह से हीटिंग होती है, उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, इंफ्रारेड हीटिंग का मतलब है कि इंफ्रारेड रेज की वजह से हीटिंग होती है। इसका मिसाल जो है वो माइक्रोवेव ओवन है। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन क्या चीज़ है, यस सर। वो इंफ्रारेड हीटिंग है, वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स जो है ना वो रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वो हीटिंग हो रही होती है। तो ये हीटिंग की डिफरेंट टाइप्स, यस। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग और हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। हाई फिर फ्रीक्वेंसी। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग के फिर 2 टाइप्स हैं, रेजिस्टेंस हीटिंग और आर्क हीटिंग। फिर हर एक के 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस तरह हाई फ्रीक्वेंसी की फिर 3 टाइप्स हैं, इंडक्टिंग हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, डायरेक्ट हीटिंग, इंफ्रारेड हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग के भी फिर 2 टाइप्स हैं, कोरलेस और कोर टाइप। अब ये रेजिस्टेंस हीटिंग है, यस सर। ये फिर उसकी डिटेल है। ठीक है, in this method when a resistance R carries a current I for t second। ठीक है, बड़ा सिंपल सेंटेंस है कि जब कोई रेजिस्टेंस हो, उसमें कुछ करंट गुजर रहा हो, आई करंट। ठीक है, कितने टाइम के लिए, टी सेकंड के लिए। आई स्क्वायर आर टी इज द हीट प्रोड्यूस्ड। आई स्क्वायर आर, आई ये टू नहीं, आई स्क्वायर है। ठीक है, आई स्क्वायर आर लॉसेस आपने पढ़े ना मशीन में। यस सर। ये आई स्क्वायर आर टी इज द हीट प्रोड्यूस्ड। अब ये आई क्या चीज है, ये करंट है। फॉर एग्जाम्पल 5 करंट है, 5 एम्पेयर है, तो 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, आर की वैल्यू लेट सपोज 10 एम्पेयर है, 10 ओहम है, तो 25 इंटू 10 ओहम। टी है सेकंड, कितने सेकंड के लिए गुजरा करंट, यानी 10 सेकंड, 20 सेकंड। तो इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहते हैं इतना हीट प्रोड्यूस हुआ। दिस हीट इज यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पसेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या चीज होती है, यूजुअली द बॉडी टू बी हीटेड इज कॉल्ड चार्ज। इन दिस प्रोसेस द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द चार्ज इटसेल्फ। जिस चीज को हम गर्म करना चाह रहे होते हैं, हम उससे करंट पास कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कंटेक्ट कर लेते हैं, उसको हम चार्ज कहते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक किसी चम्मच को हीट कर देना है, तो मैं चम्मच को कहूँगा, मैं उसको चम्मच को कहूँगा चार्ज, फिर इसमें डायरेक्ट हीट में पास करूंगा तो चम्मच गर्म हो जाएगा। यानी डायरेक्ट उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो ऑटोमेटिकली चम्मच जो है वो गर्म हो जाएगा। एज द हीट इज डेवलप्ड इन द चार्ज इटसेल्फ, चार्ज मीन वो चम्मच, दिस बिकम्स अ वेरी एफिशिएंट प्रोसेस ऑफ हीटिंग। ठीक है, एग्जांपल इज वाटर हीटर। वाटर हीटर जो है वो क्या है, इसकी एग्जांपल है कि हम बाल्टी में क्या कॉइल रख लेते हैं, और वो बाल्टी पानी जो है वो गर्म हो जाता है। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग जो है, इन दिस मेथड हीट इज ट्रांसफर्ड टू द चार्ज बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। 3 टाइप्स हैं चार्ज ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें हम किसी चीज को टच करें, इसको कंडक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन जिसको हम टच ना करें, ठीक है, या दूर से रेडिएशन के थ्रू करें। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, वाटर ग्रीजर, कुकिंग ओवन,
फर्नेसेस, भट्टी जिसको हम कहते हैं, इसमें रूम हीटर्स, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स, पोट्री वर्क, बर्तन बनाना, ठीक है। ये सारे जो है वो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के मेथड्स हैं। हम अब कमरे को गर्म करते हैं तो कमरे से हीट थोड़ी पास करते हैं, या कमरे से करंट तो नहीं पास करते हैं। हम कॉइल से करंट पास करते हैं तो कमरा गर्म होता है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट हीटिंग, ठीक है। इंडक्शन हीटिंग, अब ये हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के टाइप्स हैं इंडक्शन हीटिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉज, जी व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स with a conducting body, EMF is induced in the body and thus current flows in it. जिस तरह फैराडेज लॉ होता है कि हमें कॉइल से करंट पास करते हैं तो उसके इर्द क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फैराडे लॉ, तो उससे फिर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ हीटिंग बॉडीज व्हिच हैव अ सफिशिएंटली लो रेजिस्टिविटी। हम उस जगह पर, इन जगहों पर यूज करते हैं इस प्रोसेस को जहां रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। Square of the current induced multiplied by body resistance of is the power utilized in the heating. अब कितना पावर हमें चाहिए हीटिंग के लिए, जाहिर बात है आई स्क्वायर आर, ठीक है। आई स्क्वायर करंट का स्क्वायर है और आर जो है उसकी रेजिस्टेंस है। तो ये इससे हमें क्या पता लग जाता है कि कितनी हीट, कितना पावर हमें रिक्वायर्ड है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। Therefore, this type of heating can be used for the bodies which are conducting in nature. ये उन जगहों पे यूज होता है उन चीज़ों को गर्म करने के लिए जिससे करंट पास हो सकता हो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ गर्म हो जाती है। एडी करंट हीटिंग बड़ी सिंपल है, ठीक है। एडी करंट लॉसेस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बाय हीटिंग एन आर्टिकल, आर्टिकल से मुराद वो चीज़ जिसको हम गर्म करना चाहते हैं। इट इज प्लेस्ड इनसाइड ए हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट कॉइल। अब जिस चीज़ को हम गर्म करना चाहते हैं हम हाई फ्रीक्वेंसी एसी कॉइल के अंदर उसको रख लेते हैं और कॉइल से हम करंट पास कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से वो चीज़ गर्म हो जाती है। अब जो चीज़ गर्म होती है उसको हम कहते हैं चार्ज या लोड, ठीक है। जी सर। अब इसका फार्मूला क्या है एडी करंट लॉस का, W (B square F square)। F फ्रीक्वेंसी है, B उसका मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। Hence this loss can be controlled by controlling flux density, B flux density को हम कंट्रोल करते हैं, and supply frequency. This loss is greater on surface of the material but decreases as we go deep inside. जो ये नुकसान है एडी करंट लॉसेस, जो करंट से होता है, ये सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा होता है और अंदर जो है वो इंतहाई कम होता है या कम ना होने के बराबर होता है। तो यानी सरफेस पे एडी करंट ज़्यादा होता है और अंदर जो है वो एडी करंट नहीं होता। अब ये एडी करंट की मिसाल है, ठीक है, कि ये लेट्स सपोज हमारे पास कॉइल है, देख लें ये, ठीक है। अब यहाँ यस सर। हाई करंट दे रहे हैं, ठीक है। इससे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से चीज़ हीटअप हो जाती है। इसकी मिसाल ऐसी है, देख लें ये एक एलिमेंट है यानी जिसको हम गर्म करना चाहते हैं, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक वायर है। तो जब हाई करंट इसमें हम पास करते हैं तो क्या हो जाता है, ये चीज़ जो एलिमेंट है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसके एप्लीकेशन जो है वो सरफेस हार्डनिंग ऑफ मेटल है। हम मेटल की सरफेस को इसकी वजह से हार्ड कर सकते हैं। एनीलिंग ऑफ मेटल, एनीलिंग कहते हैं ये मेडिकल का टर्म्स है, जख्म भरना, ठीक है। एनीलिंग ऑफ मेटल का मतलब है कि मेटल में कुछ सुराख हो या सरफेस खुरदरा हो उसको हम भर लेते हैं, ठीक है। वेल टाइप जो होता है सर। हाँ, ब्रेजिंग कहते हैं उसके ऊपर नक्श नगारी करना, ठीक है। सोल्डरिंग, यस सर। पंखा लगाना। इंडक्शन यस सर, ये तो कुकिंग, पता। इंडक्शन कुकिंग का मतलब है कि माइक्रोवेव ओवन से जो कुकिंग करते हैं। दूसरा इसका टाइप है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग हाई फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। इस में क्या हो जाता है, हम हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं हाई वोल्टेज के साथ, ठीक है। क्रॉस ड्राई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं दो प्लेट्स, ठीक है। दो मेटल प्लेट्स के बीच में हम कोई चीज़ रख लेते हैं, इससे क्या होता है, इससे हमारी चीज़ जो है वो हीटअप हो जाती है, इसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। इसको हम कहते हैं RF एक्साइटेशन मेथड भी कहते हैं, कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज की वजह से वो हीटिंग हो जाती है। इसमें इसके लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब देख लें ये दो प्लेट्स हैं, एक इलेक्ट्रोड ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड नीचे वाला है, बीच में ये स्लैब है जिसको हम गर्म करना चाहते हैं, ठीक है। हमने हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई कर लिया इस प्लेट को और बीच में हमने स्लैब को रख लिया तो स्लैब ऑटोमेटिकली गर्म हो गई। समझ आ गई आपको, नजर आ रहा है चीज़, नजर आ रही है आपको ये डायग्राम? यस सर, नजर आ रही है। यस सर। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या चीज़ है, ग्लूइंग, कोरिंग,
ग्लूइंग कहते हैं किसी दो चीजों को चिपकाना, ठीक है। कुरिंग कहते जी हैं सर। किस चीज को भरना। और ड्राइंग ऑफ वुड, लकड़ी को जो है ना वो ड्राई करना। प्री हीटिंग प्लास्टिक फॉर्म, प्लास्टिक को प्री हीट करना, ठीक है, मोल्डिंग से पहले। प्लास्टिक सीविंग, ड्राइंग एंड हीट ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक रबड़, इन सब चीज़ों को इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, ठीक है। ये नेक्स्ट पोर्शन है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कल यानी कल पढ़ेंगे। मैं नोट्स इंशाल्लाह आपके सर। फूडर पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कोई ठीक ओके है, क्वेश्चन, सर। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। इंशाल्लाह पूछिए सर।